नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का बंसल न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जया शर्मा दुबे। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले एक बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से, जहां आईपीएस रतन लाल डांगी को निलंबित किया गया है। महिला के साथ यौन शोषण के आरोपों पर गाज गिरी है आईपीएस रतन लाल डांगी पर। तत्काल प्रभाव से उन्हें सस्पेंड किया गया। गंभीर आरोपों के बाद ये बड़ी कार्रवाई, और सरकार ने निलंबन का आदेश उनके खिलाफ जारी कर दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महिला के साथ यौन शोषण के आरोपों में घिरे रतनलाल डांगी को सस्पेंड कर दिया गया। बड़ी कार्रवाई, सरकार ने निलंबन के आदेश जारी कर दिए हैं और इस कार्रवाई के बाद पुलिस विभाग में भारी खलबली मची है। छत्तीसगढ़ से हेड आदित्य नामदेव जी हमारे साथ इस वक्त और ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। आदित्य जी, पूरी जानकारी दीजिए। एक बड़ा एक्शन। बिल्कुल, देखिए बहुत दिन से अवेटेड था जया। 2003 बैच के आईपीएस अधिकारी, और सबसे बड़ी बात है जिस तरह से वीडियो आया, जिस तरह से फोटो आई, जिस तरह से मैसेजेस आए, ऐसा लग रहा था कि सब कुछ जानकर लोग अनभिज्ञ बन रहे हैं। सब कुछ जानने के बाद भी केस को लिंगर ऑन किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात, एक आईपीएस के खिलाफ मामला आया है। आपने जांच बहुत अच्छे अधिकारी को दी, मैंने मान लिया, लेकिन अल्टीमेटली चूंकि वो आईपीएस हैं, इसका निर्णय शासन को लेना है। शासन ही ले सकता है आईपीएस का निर्णय, पीएचक्यू बिल्कुल नहीं ले सकता। तो मतलब साफ है, वो रिपोर्ट बन भी गई, लेकिन जब तक वो शासन के पास नहीं जाएगी, इसमें होना यह चाहिए था जो इतना विलंब हुआ जया। सबसे पहले आपको एक ये कमेटी बनानी चाहिए थी जिसमें कम से कम एक महिला आईएएस हो। कोई ना कोई उनसे वरिष्ठता के क्रम पे जब तक नहीं होगा, जब तक आप उस विषय की जांच ही नहीं कर सकते। एक उनके जूनियर अधिकारी को और एक जो है उनके सबऑर्डिनेट, ये समझ लीजिए एक दो साल सीनियर अधिकारी को आपने बना दिया। हालांकि उन अधिकारियों ने बहुत साफ अपना दिख दिया था कि बहुत की उन्होंने गलती की है। सोशल मीडिया में जो फोटो तैर रही थी, जिस तरह से उस महिला को आप परेशान कर रहे थे, एक सब इंस्पेक्टर की पत्नी, इसका यह मतलब नहीं कि वो आपके घर की नौकरानी है। आपने वही ट्रीट किया। ऐसे ऐसे वीडियो, ऐसे ऐसे फोटो सामने आए हैं कि हम उसका जिक्र भी आपसे नहीं कर सकते। आप ये दबाव बनाते थे कि वो मुझसे बात करे, आप ये दबाव बनाते थे बात नहीं करूंगा तो आपके पति को मैं सस्पेंड कर दूंगा। उसने तो ये भी डॉक्यूमेंट दिया कि किस तरह से आप ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे लेते थे, वो अकाउंट डिटेल भी उसके पास है। इतना सब होने के बाद भी इस मामले को 6 महीने लग गए। आप सोच सकते हैं, फिर से लगातार मीडिया इस मामले पर एक्टिव हुआ, तब जाके सरकार को इस विषय पर एक्शन लेना पड़ा। लेकिन सरकार के लिए बड़ी चुनौती यह है कि ऐसे अधिकारियों की संख्या कम नहीं है, लगातार बढ़ते जा रही है। और पहले भी ऐसे अधिकारी हैं, किन किन को सस्पेंड करे कृत्यों से, क्योंकि पुलिस का एक आचरण जनता के लिए बहुत मायने रखता है। वो आचरण ही अगर इस प्रकार का हो जाएगा, उस आचरण की कोई वैल्यू, और जो जिस प्रकार से वो महिला सामने आई, परसों हमारे ऑफिस में खुद महिला आई थी, वो रो रही थी। वो साफ तौर पर कहना था कि अभी तक कार्रवाई नहीं हो रही है, अभी तक मेरे डिजिटल साक्ष्य जो मैंने दिए हैं, वो डिजिटल साक्ष्य को आप साइबर थाने नहीं भेज रहे हैं, फोन की जब्ती नहीं कर रहे हैं। भाई, जब तक साक्ष्य आप नहीं लेंगे, जब तक एविडेंस नहीं कलेक्ट करेंगे, जब तक आप आज कार्रवाई भी कर दी, लेकिन कल कोर्ट में उनको बचने का मौका मिल जाएगा। तो क्या बचाव करने की तैयारी की जा रही थी? फिलहाल निलंबन हुआ है, लेकिन बहुत बड़ी खबर है, 2003 बैच के आईपीएस अधिकारी। सबसे बड़ी बात है, देखिए, उनके परिवार की एक शख्स जो है वो राजस्थान में विधायक हैं, बड़े पद पे हैं। और जिस तरह से फोटो वायरल हुई राजस्थान के मुख्यमंत्री के साथ, राहुल गांधी के साथ, ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि वो आने वाले समय में चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रहे हैं राजस्थान से। तो ऐसे में इतना बड़ा कृत्य, इतनी बड़ी चीजें, सोशल मीडिया में इतनी सारी चीजें आना, इतनी सारी चीजों में आपका सीधे सीधे कसूरवार ठहराना और कसूरवार होना, चूंकि जो वीडियो आ रहे हैं, फोटोज आ रहे हैं, उसमें बहुत साफ है कि आपने गलती तो की है। दोनों पक्षों की गलती थी, एक पक्ष की गलती थी, ये सब चीजें इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट हो सकती थी। लेकिन ये निलंबन में बहुत देर हो गई, ये निलंबन बहुत पहले हो जाना था। फिलहाल निलंबन की गाज जो है, आदित्य जी, पहली बार नहीं है, इसके पहले भी छत्तीसगढ़ के कई अफसरों पर पद के दुरुपयोग के, भ्रष्टाचार जैसे और भी कई आरोप अलग अलग तरह के लगे हैं। लेकिन इस मामले में जो एक्शन लिया गया है एक आईपीएस अधिकारी के निलंबन का, क्या एक नया मैसेज जाते हुए दिखाई दे रहा है सिस्टम में? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इतना लेट क्यों हुआ। मैं हर बार वही कह रहा हूं, बीच में उनकी माताजी का निधन हो गया, 1 महीने तक वो आए नहीं, चलिए मान लिया, लेकिन उसके पहले भी आप नहीं आए, उसके पहले भी आपने जवाब नहीं दिया। आप खुद शिकायत किए थे, मुझे बहुत अच्छे से याद है, पहली शिकायत रतनलाल डांगी थी, उसने सब कुछ एडमिट कर रहे हैं वो, कि वो महिला मेरे को ऐसा करती थी, वो महिला मुझे पे दबाव बनाती थी कि मैं ऐसा लगातार लाइव आऊं, ये सब फोटो भेजूं।
आपने आधी चीज तो खुद ही अपने लेटर में एडमिट कर ली थी, बाद में मुझे खबर लगी कि उन्होंने अपना शिकायत वापस भी ले ली थी, लेकिन जो चीजें थी वो बहुत दूर तक जा चुकी थी। इस विषय को लेकर सरकार बहुत गंभीर हुई फिलहाल कुछ दिनों में, क्योंकि सीधे सीधे सरकार की छवि पर बट्टा आप लगा रहे हैं, सरकार की छवि आप खराब कर रहे हैं। ऐसे में अगर कार्रवाई नहीं होती, निश्चित तौर पर यह नेशनल इशू बन चुका था, सरकार को कार्रवाई करनी थी। फिलहाल रतनलाल डांगी को सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन मैं फिर कहूंगा सस्पेंशन किसी भी चीज के ये नहीं बोल सकते कि आप इसमें आप आगे, जब तक सस्पेंशन के बाद कार्रवाई, अब विभागीय जांच आपकी शुरू होगी। सस्पेंशन कोई बड़ा कृत्य नहीं होता है, सस्पेंशन कोई बड़ी सजा नहीं होती, ये पुलिस डिपार्टमेंट ने, बाकी डिपार्टमेंट चलता रहता है। लेकिन अब इस मामले पे वरिष्ठ अधिकारी, खासतौर से कम सचिव लेवल के अधिकारी जो आईएएस होते हैं, वो इस पे कोई महिला आईएएस इसमें रखनी चाहिए आपको, ताकि जांच प्रॉपर हो सके और कम से कम पीएचक्यू से दायरा बाहर होना चाहिए जांच का। तब इस समय जांच भले के ही बाद आदित्य जी आपने लंबा ले लिया, लेकिन जांच कम से कम पारदर्शी तरीके से हो, जो सही है उसे न्याय मिलना चाहिए, जो गलत है उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, तभी एक मैसेज जा पाएगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका आदित्य जी, लेकिन ये बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ की। और